टीजीटी का है सो सुनवाई दीपक रोशन सर की अदालत में 1 सितंबर को हुआ। छात्र के पक्ष में तो सु- है सो न्याय है सो मिलता हुआ दिख रहा है और उसके लिए कमेटी भी गठन किया गया है, 1 मैन कमेटी। अ, इन एस एन पाठक जी हैं जो कि पूर्व रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्हीं को है सो देख रेख में है सो जांच होगा और जांच के बाद जो है सो नियुक्ति मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। उसमें 2034 सीट पर है सो नियुक्ति देने की बात है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि 2034 ही क्यों, हम बता दें कि 23/2/2024 तक 8171 ही। आप जैसे टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी में अब जो है जो कोर्ट में अंतिम जजमेंट आया उसमें कहीं ना कहीं छात्रों की जीत हो गई है और सभी लोग खुश हैं कि अब हम लोग का जो है जितने भी पिटिशनर थे कोर्ट में गए थे उन लोग का अब नियुक्ति मिलेगा। और कुछ सुनने में आ रहा, कुछ समिति भी बनाया गया है कि जेएसएससी का कुछ जांच वगैरह होगा कि कितना सीट बचा है नहीं बचा है। अब 2000 समथिंग कुछ सीट है, शायद उस पर नौकरी मिल रहा है, क्या है नहीं है पूरा मामला को हम छात्र से ही समझेंगे और छात्र लोग अब आगे अभ्यर्थी क्या करेंगे, क्योंकि 10 सालों से समझ रहे हैं आप छात्र परेशान है। कोर्ट गए, कोर्ट में छात्रों को न्याय मिल गया है। क्या कहेगा, किस प्रकार टीजीटी का मैटर देख रहे हैं आप? टीजीटी का है सो सुनवाई दीपक रोशन सर की अदालत में 1 सितंबर को हुआ। छात्र के पक्ष में तो है सो न्याय है सो मिलता हुआ दिख रहा है और उसके लिए कमेटी भी गठन किया गया है, 1 मैन कमेटी। इन एस एन पाठक जी हैं जो कि पूर्व रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्हीं को है सो देख रेख में है सो जांच होगा और जांच के बाद जो है सो नियुक्ति मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। उसमें 2034 सीट पर है सो नियुक्ति देने की बात है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि 2034 ही क्यों, हम बता दें कि 23/2/2024 तक 8171 ही रिजल्ट दिया गया था जेएसएससी के द्वारा। कितना था? 17,786 कुल पद थे, जिसमें से 8,171 23/2/2024 तक है सो रिजल्ट जारी हुआ था। यानी खाली कितना रह गया था, जो मैं डेट बता रहा हूं, 23/2/2024 तक 9,615 सीट खाली थे। अब इसके बीच में कौन गेम हो गया कि बोल रहे हैं कि 2034 ही सीट है सो बचा हुआ है, खाली है। तो एक कहीं न कहीं जो है सीट का पता नहीं चल रहा है, बाकी सीट का पता नहीं चल रहा है। इन लोग कब भर दिए, कैसे भर दिए, इसको लेकर के कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके और इसको है सो जांच के लिए है सो कमेटी का गठन कर दिया। 1 मैन कमेटी पूर्व जस्टिस एस एन पाठक के नेतृत्व में जांच होगा और कोर्ट झारखंड सरकार को, जेएसएससी को फटकार भी लगाया है। इनके इस तरह का जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां की गई है ना, उस पर फटकार भी लगाया है और संविधान के 226 अनुच्छेद का प्रयोग करके 1 मैन कमेटी का गठन किया गया है। देखिए, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये कमेटी जांच करके और क्या दूध का दूध और पानी का पानी निकालती है और निकालने के बाद जेएसएससी पर क्या कार्रवाई करती है। हम लोग सिर्फ रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जो 10 साल से भटकाया गया है ना, हम कार्रवाई का भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके द्वारा कार्रवाई के लिए भी कोई सिफारिश किया जाता है या नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी पर कार्रवाई भी हो और आगे भविष्य में जेएसएससी को तो मैं सीधे ब्लैक लिस्ट करने की मांग करता हूं। जेएसएससी को ही एकदम जेएसएससी को ब्लैक लिस्ट। नौकरी कैसे, कौन देगा फिर नौकरी? कोई दूसरा एजेंसी को दिया जाए। इससे बढ़िया तो जो जैक है सो आपका पीजीटी का भी उनके देख रेख में एग्जाम हुआ था, हाई स्कूल का भी हुआ था, इतना करप्ट नहीं था। तनी मनी सेटिंग उसमें भी हुआ होगा, काहे कि वो सरकार के द्वारा संचालित होता है, लेकिन एकदम खुला साढ़ के तरह जो होता है ना अन्याय करना, ये जेएसएससी है सो एकदम खुलेआम है सो सीट का खरीद बिक्री करवा दिया। इतना दिन महाराज कोई वैकेंसी लटकता है,
सरकार लोग के चुनाव होता है तो काहे महीने दिन में है सो सब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, नामांकन भी भरा जाता है, मतदान भी हो जाता है, रिजल्ट भी हो जाता है, सरकार भी गठन हो जाता है, तो बेवकूफ बना करके यहाँ के युवा को इन लोग रखे हुए हैं। परीक्षा लेते हैं, युवा पर परीक्षा पास करते हैं, इसके बावजूद रिजल्ट के लिए कुछ दिन इंतजार करते हैं, रिजल्ट भी आता है तो विवाद में आता है। 10 साल से ही लटक गया, 2016 में हुआ था एग्जाम, जोड़ लीजिए। ये तो ये बताइए कि अभी जो जांच होगा इस पे, सुनने में आ रहा है 6 महीना का वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया, क्या पूरा जेएसएससी में मतलब 10 साल का है तो जांच करने में भी 6 महीना लगेगा, पूरा उसका डाटा वगैरह निकाला जाएगा क्या? अरे क्या 6 क्या महीना हुआ नहीं नहीं, हुआ? अगर सरकार का और जेएसएससी का सपोर्ट नहीं रहा ना तो ये 6 महीना नहीं 6 साल चल जाएगा। काहे चल कोर्ट का जाएगा? आदेश है ना कि 6 महीना में। कोर्ट का आदेश है, ठीक है। रिटायर्ड जस्टिस जो एस एन पाठक हैं वो अपना रिपोर्ट है सो सबमिट करेंगे, उसको अगर जेएसएससी नहीं माना वो चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, का बेंच होता है। ये तो कोर्ट कचहरी हम जानियो नहीं रहे थे बाबा, ये सब दशा है सो ये झारखंड सरकार और जेएसएससी हम लोगों को फंसा करके है सो दिखा दिया, सब कुछ सिखा दे रहा है, सबको सिखा दिया। और अभियो हम लोग नहीं वो उतना चीज नहीं सीख पाए हैं कि डबल बेंच ट्रिपल बेंच में कब किस स्थिति में जाएगा, लेकिन अब हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अब सीख रहे हैं। जो मामला चला कोर्ट में, मान लिया उतना लंबा समय तक हमेशा सुनवाई हुआ, अब जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं तो छात्रों के प्रति ही ना आया कि हाँ छात्र सही बोल रहे हैं। छात्र के प्रति आया है, न्यायालय को ये समझ में आया सुनवाई के बाद कि छात्रों के साथ गलत किया गया है, तब डांट फटकार लगा करके कड़ाई से पूछा गया कि आप 23/2/2024 तक आप 8,171 रिजल्ट दिए थे, तो बाकी 9,615 को आपने क्या किया, कैसे नियुक्ति बांटा, कितना सीट बचा हुआ है? तो इस चोर के तरह बहाल कर लिया है, कहता है स्टेट मेरिट बनाए थे तो अब उसके हिसाब से हम है सो नियुक्ति दिए हैं। ठीक है, आप दिए हैं, अब तो वो नियुक्ति पर भी क्वेश्चन है। रिटायरमेंट जो जज को मिला है एस एन पाठक जी को, ये 9,615 सीट को आप कैसे भरे हैं, वो तो जवाब उसमें भी ढूंढा जाएगा। अब देखिएगा इसमें से अगर सही से जांच हुआ तो इसमें से कितने लोग फंसेंगे और जेएसएससी भी फंसेंगे, फंस करके कहीं सचिव व अध्यक्ष को कहीं जेल भी न जाना पड़े, और जाएंगे जेल। चलिए हमको बताइए कि आप कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, आपसे जो कर रहे थे कोर्ट में जब सुनवाई हुआ उसमें बोला गया कि जेएसएससी की तरफ से एक भी सीट मेरा बचा नहीं हुआ लास्ट में, इस तरह का आप बोल रहे थे। अरे तो ये चुहार ना है, इसको जैसे जैसे डंटा बाजता है ना कोर्ट का, वैसे वैसे भूत के तरह कबूलता है। वहाँ बोल रहे थे आप लैपटॉप दे दिया गया। हाँ, तो लैपटॉप में है सो उसका लैपटॉप है, उसका सारा चीज है, उसको लैपटॉप में देखेंगे, वो तो उनको पेपर में देना चाहिए था। जब डंडा बाजा कोर्ट का तो कोई रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट की अब जांच होगा कि भाई पहले तो ये बोल रहा था कि हमारे पास सीटें नहीं है, सिर्फ क्षेत्रीय लैंग्वेज का सीट था जिसके लिए अभ्यर्थी नहीं मिले तो हम ऐसा सरेंडर कर दिए हैं। अब तो कंफर्म हो गया है कि सीट जो है तक नियुक्ति मिलेगा। अब इसको भूत के तरह से कबुलाया गया तो 2034 को कबूला है, लेकिन मेरा सीधा क्वेश्चन है कि 23/2/2024 के बाद 9,615 रिक्तियां बचा हुआ था, आप कैसे भरे हैं? अब देखने वाली बात होगी जब एस एन पाठक जी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जांच करेंगे कि इसमें कब और कैसे नियुक्ति पत्र दिया गया है, सही कैंडिडेट को दिया गया है कि गलत कैंडिडेट को दिया गया है। अगर सही से जांच होगा तो देखिएगा जेएसएससी कटघरे में खड़ा होगा, और जो भी अध्यक्ष सचिव जो भी जिनके नेतृत्व में ये सब कुकर्म किया, इसको कुकर्म हम कह रहे हैं, कुकर्म किया गया है ना, तो सब देखिएगा जेल भी जाएंगे। अच्छा बताइए कि कोई परीक्षा जब झारखंड में हुआ, एक तरह से मान लीजिए टीजीटी का जो बात कर रहे हैं, अभी 10 साल लग गया, अभी जो सहायक आचार्य का मैटर हो गया, चाहे बहुत सारा जितना भी एग्जाम हो रहा, खास करके देखिए आप सब कोर्ट में ही जा रहा है, पर कोर्ट में न्याय लेने के लिए तो बहुत लंबा समय लग जा रहा है ना आप लोग को। तो ये चीज अगर वहां से मिल जाता तब तो छात्र परेशान भी नहीं होता, उसका जीवन भी अच्छा से चलता। सब क्यों हो रहा आखिर में? कोर्ट कचहरी करके है सो झारखंड का भविष्य को बर्बाद करना चाह रही है सरकार। छात्रों के लिए और शिक्षा के प्रति किसी तरह का सुधार नहीं करना चाह रही है, बेवकूफ बना करके रखना चाह रही है झारखंड की जनता को, झारखंड के बच्चे को।
ताकि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब दिन है सो हमारा वोट जो है सो बेवकूफ की तरह करते रहेंगे, क्योंकि उनको सोचने समझने और हक अधिकार का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। अभी देखिए ना, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि मैया योजना के नाम पर ये सरकार बन रही है, इसको हम ठगुआ सरकार कहेंगे। माँ बहन जो समझदार है ना, इसका विरोध कर रही है कि हमको ये 2500 नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। जो माँ के बेटा बेरोजगार है वो माँ नौकरी मांग रही है, जो पत्नी के पति बेरोजगार है वो पत्नी नौकरी अपने पति के लिए मांग रही है, ये नहीं कि 2500 का लॉलीपॉप मांग रही है। जो बहनें बीएड की हैं, परीक्षा लिखी थी, सफल हुई थी, वो नौकरी मांग रही है, ये नहीं कि 2500 का लॉलीपॉप मांग रही है। अभी बताइए अब कि अब टीजीटी में आगे क्या हो सकता है? अभी तो 6 महीना इधर से जांच चलेगा, ये लोग का नियुक्ति जो बतला रहे हैं 2034 पोस्ट का, वो कब होगा, कितना समय लगेगा, क्या उसको जैसे जाना पड़ेगा, क्या समय वगैरह कुछ क्या क्या किया गया दिया गया है समय? अब तो रिटायरमेंट जज साहब को मिला हुआ है एस एन पाठक जी को, अब वो कितना दिन में जांच करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा त्रुटियां हैं, बहुत सारे एंगल से इसको जांच करेंगे। और अब 1 मैन का जांच कमेटी है, टाइम तो लग जाएगा। अकेले वो रिटायरमेंट जज है, बुजुर्ग भी हैं, कितना वो मतलब जो भी काम करेंगे वो सोच विचारे करेंगे, एक एक नुक्स जो है निकालेंगे, सोच विचार के तो करबे करेंगे, लेकिन 1 मैन कमेटी का गठन है। हम लोग युवा हैं, हम लोग में नया खून है, जोश जुनून है, सो हम लोग मान लीजिए कि अब धीरे धीरे हम लोग को स्टेमिना कम हो गया। अब मैंने पहले 18 घंटा पढ़ते थे, अब है सो 5-6 घंटा पढ़ेला नहीं मन करता है। अब देखना होगा कि एस एन पाठक जी कितना मेहनत करेंगे, कितना देर तक अध्ययन करेंगे, कितना उनमें स्टेमिना है। अब तो हम जज साहब पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करेंगे और न्यायालय पर खर्चे खड़ा भी नहीं करना है, न्यायालय को सम्मान करना है। तो अब हम एस एन पाठक जी जो हमारे रिटायरमेंट जज साहब हैं, हम सभी अभ्यर्थियों का सो उन्हीं पर अब निगाहें लगी हुई है और उन्हीं पर अब हमें विश्वास है कि हम लोगों के लिए ज़रूर अच्छा करेंगे। और जो गलतियां जेएसएससी किया है ना, और अभी तक ही इसको कब बुलाया गया तो 2034 ही बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि एस एन पाठक जी 9615 सीटों को खोज करेंगे। और हाँ, 9615 सीट पर हम उम्मीद करते हैं कि एस एन पाठक जी रिपोर्ट देंगे। और जितने अभ्यर्थी इसका भुक्तभोगी हैं उन लोगों को एक बार आशा जगा है। और हम निवेदन करते हैं, अगर हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जज साहब देखेंगे तो जरूर हम लोगों पर दया दृष्टि करेंगे और जेएसएससी का जितनी गलतियां होंगे उसको हर एंगल से वो जांच करेंगे और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आपके चैनल पर और कुछ अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ छात्रों को मैसेज दीजिएगा अंत में। अब छात्रों को के मैसेज क्या देंगे? मैसेज तो यही है कि भाई अब आप लोग इंतजार कीजिए, जज साहब कोर्ट में न्याय मिलता है। हाँ, कोर्ट में देखिए, कोर्ट तो न्यायपालिका है और जब सब जगह से है सो आदमी थक जाता है तो कोर्ट पर ही एक अंतिम उम्मीद रहता है। कोर्ट पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि एस एन पाठक सर हैं सो अभ्यर्थियों को न्याय तक पहुंचाएंगे और उनको न्याय देंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर भी अभी मामला चल रहा है और 1 तारीख को जैसे ही एक तरह से जजमेंट आया है, छात्र कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और अब सोच रहे हैं कि मेरा नियुक्ति होगा। और कुछ लोग जो नए कोर्ट गए हुए थे वो लोग भी कहीं सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। अब देखने वाला मामला होगा कि और भी कुछ छात्र मिलते हैं या कब क्या होता है। कुछ भी नया अपडेट आएगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।